और बात बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर आ जा रहे हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बिहार जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा सौगात भी देने वाले हैं। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निकलने वाले हैं। झारखंड, बंगाल, बिहार का यह दौरा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात जो है वो देने वाले हैं। पीएम का ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है। देखिए, विकास की मेगा सौगात भी इन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को दे रहे हैं। आज देखिए, झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव की घड़ी बेहद नजदीक है और पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लक्ष्य 400 पार का है और विकास की सौगात को जन जन तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम मोदी आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिनों में 3 राज्यों के दौरे में पीएम मोदी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। सबसे पहले पीएम मोदी के आज और कल होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर डालिए। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी पहुंचेंगे। सिंदरी में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। झारखंड को इस दौरे में पीएम मोदी 35,700 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे पीएम मोदी। हुगली में 7200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देने की तैयारी है। फिर अगले दिन यानी 2 मार्च सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे पीएम। कृष्णानगर में पीएम 15,000 करोड़ की योजनाओं की मेगा सौगात देंगे। फिर 2 मार्च दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल से बिहार का दौरा करेंगे पीएम। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। 21,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी औरंगाबाद में करेंगे। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में पीएम का सार्वजनिक कार्यक्रम तय है। बिहार में 4 नई ट्रेनों को भी इस यात्रा के दौरान पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों के बीच पीएम मोदी लगातार विपक्षी दलों की नाकामी को जनता के सामने उजागर करते आ रहे हैं। साथ ही एनडीए के मिशन 400 पार की तरफ भी जनता का ध्यान खींचने में जुटे हैं। आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। हाल ही में पीएम मोदी ने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा किया। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। गठबंधन के लोग केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। पीएम मोदी के बिहार, झारखंड और बंगाल दौरे पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। खासकर बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बनने के बाद
ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक साथ एक मंच पर होंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के पहले से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले पीएम का यह दौरा चुनावी कैंपेन की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन पूजन किया जा सकता है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बने पहले हिंदू मंदिर को आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 14 फरवरी को पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसमें आज से श्रद्धालु सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन पूजन कर सकेंगे। साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से सप्ताह में एक दिन सोमवार को मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। 27 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फुट की है, जो वास्तुशिल्प और अपनी भव्यता से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंदिर की दीवारों में महाभारत और रामायण के साथ 15 अन्य कहानियों को भी दर्शाया गया है। मंदिर का निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ज्ञानवापी मामले में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, उस पर आज अहम सुनवाई है। रिपोर्ट आप सब देखिए। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो स्वामित्व की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए ज्ञानवापी के भीतर पूजा करने की हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती देने वाली अर्जी भी खारिज की थी, जो हाई कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया, जिसके बाद से हिंदू पक्ष की ओर से ब्यास तहखाने में नियमित पूजा पाठ की जा रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े किसान आज दिल्ली कूच पर अहम फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज रणनीति का वो खुलासा करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। हरियाणा की सीमा पर पिछले कई दिनों से जुटे पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि किसान संगठन आज अपनी आगे की रणनीति को लेकर खुलासा करेंगे। फिलहाल किसान संगठनों ने दिल्ली कूच को लेकर अभी अपना कोई रुख साफ नहीं किया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों ने 29 फरवरी को आगे नहीं बढ़ने का ऐलान किया था। ऐसे में गुरुवार को आगे की रणनीति को लेकर खुलासा करना था, लेकिन किसान संगठनों ने अपना फैसला एक दिन के लिए टाल दिया था और अब आज दिल्ली कूच को लेकर एक बार फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। जहां एक तरफ पिछले 17 दिनों से हरियाणा के बॉर्डरों पर आंदोलनकारी जुटे हुए हैं, वहीं इस बीच यूपी की योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया है। बढ़े हुए दाम पर आज से 15 मार्च तक यूपी में गेहूं की खरीद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।